नमस्कार साथियों, अंकित अग्रवाल जी सर जो कालिया सर के नाम से फेमस है, उन सर के द्वारा जो है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं वो तैयार किए गए हैं और उन तैयार किए गए क्वेश्चन को पढ़ाने का जो जिम्मा है दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको इस माध्यम से मैं आपको वो प्रश्न जो है वो आपके तहत पहुंचा पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं। एसके स्टडी एकेडमी लेके आया है रीड साइकोलॉजी की एमसीक्यू क्विज़। ठीक है, तो इसको आप सपोर्ट करिएगा और इन प्रश्नों को जो है वो आप तरीके से सोल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और पहला प्रश्न आता है, एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन पहला आता है जो उसकी प्रशंसा करता है, ऑप्शन बी आता है जो उससे प्रश्न पूछता है, या ऑप्शन सी आता है जो शांतिपूर्वक सुनता है, और ऑप्शन डी आता है जो सदा आज्ञा का पालन करता है। तो जल्दी से आप भी आंसर बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बी ऑप्शन जो है दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है, जो उससे प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसका सपोर्ट करना चाहिए एक शिक्षक के द्वारा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न आता है कि किस शिक्षाविद ने पाठ्य योजना के पद सुझाए थे। ऐसा कौन सा शिक्षाविद था जो पाठ्य योजनाओं के जो पद है ना उनको सुझाए थे। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए J.F. हर्बर्ट, ऑप्शन बी ई सिम्पसन, ऑप्शन सी आता है B.S. ब्लूम, ऑप्शन डी आता है E.B. हरलॉक। तो जल्दी से जल्दी आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप किस तरीके से जो है इस प्रश्न को आप सोल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए J.F. हर्बर्ट। ठीक है, J.F. हर्बर्ट जो थे वो पाठ्य योजनाओं के जो पद है उनके द्वारा दिए गए थे तरीका। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न आता है कि बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है। बाल विकास की दृष्टि में से निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है भोजन एवं पोषण, ऑप्शन बी आता है वंशानुगत एवं वातावरण, ऑप्शन सी आता है प्रेम व देखभाल, और ऑप्शन डी है वंशानुगत एवं शिक्षा। तो जल्दी से जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। तो देखिए विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का जो विकास करने वाली शिक्षण विधि है वो कौन सी है दोस्तों। समस्या समाधान विधि नहीं। ठीक है, आप बताइए आंसर। ठीक है ना, मैं आपको तो वैसे बता ही रहा हूँ। देखिए बताइए, प्रायोजना विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति, व्याख्यान विधि। ठीक है, अनुत्तरित प्रश्न जो आपके जोड़ा गया है ये ऑप्शन वो भी मैंने डाल दिया है। तो जल्दी से बताइए विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। तो सी ऑप्शन जो है वो सामाजिकृत अभिव्यक्ति जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न आता है महत्वपूर्ण कि किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं, परंतु इस विधि में मुख्यतः क्या है। गार्टन जो विधि है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हैं। तो बताइए इनमें से आपको कौन सा गुण जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आता है निरीक्षण द्वारा सीखना, ऑप्शन बी आता है प्रायोजना विधि, ऑप्शन सी आता है समीपता द्वारा सीखना, या ऑप्शन डी आता है खेल एवं उनको करके दिखाना। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ना वो डी ऑप्शन के आधार पर होगा। ठीक है ना, खेल एवं करके जो सिखाने में जो बच्चों की रुचि होती है वो बहुत ही अधिक होती है और उनको वो तरीके से सोल्व कर पाते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अध्यापक की मदद कब करता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए आता है वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है, ऑप्शन बी आता है कि वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित बना देता है, ऑप्शन सी आता है कि वह आवश्यक पर्यावरण को दूर रखता है, ऑप्शन डी आता है कि वह अध्यापक को अधिगम के नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति जो है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो प्रदान करता है। तो जल्दी से आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप भी। तो इसका डी ऑप्शन जो है ना दोस्तों वो राइट आंसर होगा। ठीक है, वह अध्यापक को जो है वो अधिगम के नियमों एवं उनके प्रक्रियाओं के जो प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना वो बनाने का तैयार करता है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, किसके लिए, एक अध्यापक के लिए। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। तो देखिए अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि
वह शिष्य के माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश न करे, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करे। ऑप्शन सी आता है कि वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति भी प्रेम और रवैया बनाए रखे और कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति जो है वह पक्षपातपूर्ण करे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आंसर बताने की कोशिश करिएगा, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो बी ऑप्शन है जो है दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा कि वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम और स्नेह विकसित करे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि स्नेह और प्रेम विकसित करने के बाद भी यदि रोटेड़ मानते नहीं है ना, तो उनको कूटना सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना, वो इस चीज़ को नहीं लेती है। ठीक है ना, लेकिन एक फिजिकली और तरीके से देखा जाए ना, तो वही तरीका बेटर होता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, या चेतना का असीमित परिस्थितियों में, या डी ऑप्शन आता है कि मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो जल्दी से जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? तो बी ऑप्शन जो है वो अपने इसका आंसर होने वाला है दोस्तों। मानव व्यवहार का जो शैक्षिक परिस्थितियों में जो है वो मनोविज्ञान अध्ययन करवाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। तो प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, मतलब गलत प्रश्न जो है उसको छांटना है। 4 ऑप्शन में से एक आंसर जो है वो गलत होगा, 3 ऑप्शन राइट होंगे। तो 3 ऑप्शन राइट कब होंगे? जब तीनों प्रश्न जो है वो आपको आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो इस तरीके का जो प्रश्न है ना, इसी एक ही प्रश्न में ये 4 प्रश्न डाले जाते हैं। ठीक है ना, तो इनका काफ़ी लेवल जो है ना वो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, वैसे इतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी भी एक लिमिट होती है कि पेपर जो बनाते हैं वो 3 प्रकार के बनाते हैं। एक तो लो लेवल का बनाते हैं, एक मीडियम का बनाते हैं और एक बहुत ही हाई लेवल का बनाते हैं जो आपकी मेरिट निर्धारित करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो प्रश्न बनाए जाते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। पहला ऑप्शन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता है। ऑप्शन बी आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यताओं तथा सीमाओं से जो है वो परिचित कराता है। ऑप्शन सी आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्ष परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं होती है। ऑप्शन डी आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के नियमों एवं सिद्धांतों को जो है वो स्थापित करता है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? तो जो कथन सही नहीं है ना दोस्तों, वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए जो है ना वो गलत आंसर है, जबकि राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है वो आपके हो जाएंगे दोस्तों बी से लगा करके, जो आपके डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होने वाले हैं। चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न आता है कि एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा कर सकता है। एक अध्यापक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना जो है वो अपना कार्य पूरा क्या कर सकता है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हलों में गहन रूप से संबंधित होता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन की जो है वो उपेक्षा करता है। और ऑप्शन सी आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों की केवल कतिपय तथ्यों एवं सूचनाओं को जो है वो रटकर याद कर लेने में मदद करता है। ऑप्शन डी इसी कड़ी में आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों एवं नियमों का जो है वो निर्धारण नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपके सामने ऑप्शन है और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को निम्नताओं और शिक्षा की जो समस्याओं है उनके हल को जो है वो गहन रूप प्रदान करता है। तो इसी कड़ी के साथ दोस्तों इस सीरीज़ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अंकित जी सर के द्वारा जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वो मैं आप तक पहुंचाने का अथक प्रयास रखूंगा। और जैसे ही वो देंगे, आप प्रश्न देंगे, मैं आपको पढ़ा करके आपको इन प्रश्नों को जो है वो अवगत करा दूंगा आपसे। और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सर के द्वारा ही बनाए गए हैं, तो काफ़ी मदद मिलती है और बच्चों की जो काफ़ी बारी डिमांड भी रही थी इन क्वेश्चंस के लिए, तो वो भी आपकी पूर्ति कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।